ये वो टीम है जो हार के सन्नाटे में जीत की आहट सुनना जानती है। ये वो टीम है जहां पर जिसको आप मौका देते हैं ना, उस मौके पे वो चौके छक्के जड़ता है, वो विकेट चटकाता है। डेब्यूटेंट्स आर प्रूविंग टू बी एब्सोल्युटली सेंसेशनल प्लेयर्स। चाहे आप कृणाल पंड्या की बात कर लीजिए, चाहे आप देख लीजिए प्रसिद्ध कृष्णा की, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, द लिस्ट इज एंडलेस। बहुत सारे खिलाड़ियों ने किया है काम और नाउ केएल इज बैक इन फॉर्म। तो फिर फॉर्म इज टेम्पररी, केएल इज परमानेंट। शिखर धवन, गब्बर की दहाड़ भी हम सबने सुनी, पहले मुकाबले में जीत हासिल की है और दिस इज बीन द ट्रेंड राइट। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे T20 आईज हो या फिर वनडे, आई थिंक इंडिया वांट्स टू विन 3 गेम्स इन एवरी सीरीज। अब उसकी बात करेंगे, पर एक मेरे पास आपके लिए एक ट्रिविया भी तो है। मैं पूछने वाला हूं कि सबसे बड़ी जो साझेदारी हुई भारतीय बल्लेबाजों के बीच में इंग्लैंड के सामने, वो किन दो बल्लेबाजों के बीच में हुई थी? वन ऑफ देम वाज प्लेइंग इन द लेजेंड्स गेम। दैट्स अ लिटिल हिंट एंड KYC, मतलब भरना पड़ता ना आपको। टुडे ऑन KYC आई हैव गॉट प्रियम गर्ग। जानते हैं कि वो अपने बारे में कितना जानते पहचानते हैं। हैशटैग आकाशवाणी। दिल खुश हो जाता है ऐसी वाली आकाशवाणी में। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी इतना अच्छा कर रहे हैं ना यार। अब टीम देख लो तो टीम के अंदर थोड़ी सी हैरानी होती है कि चहल नहीं खेल रहे हैं, बट कुलदीप और चहल में से अगर एक ही खेल सकते हैं तो देन यू वोंट रियली कंप्लेन टू मच। दैट्स पॉइंट वन। प्रसिद्ध कृष्णा को डेब्यू कैप दी जाती है, डेब्यू कैप दी जाती है कृणाल पंड्या को भी, और दोनों ही मतलब डेब्यू पे छा जाते हैं यार। टॉस हार जाता है भारत, बट जीतना जानता है। लगातार 3 मुकाबले, आखिरी में टॉस हारा है भारत, पर मुकाबले जीता है भारत। और इस बार शुरुआत कुछ अलग अंदाज में थी, थोड़ी धीमी शुरुआत थी। पहले 10 ओवर में सिर्फ 39 रन थे, लेकिन जब आप सुस्त करें पर दुरुस्त रहें, दैट्स व्हाट वी सॉ। रोहित आउट हुए पर शिखर जमे रहे और विराट कोहली ने 56 रन की पारी खेली, पर क्या पारी खेली यार। इट वाज एब्सोल्यूट मास्टर क्लास। एक भी गलती उनमें नजर नहीं आई। द फर्स्ट बैड शॉट ही प्लेड, ही गॉट आउट। शिखर धवन लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। 98 के स्कोर पर अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए। अय्यर जब आउट हुए, शिखर आउट हुए, फिर हार्दिक पांड्या जब आउट हुए तो लगा कि पारी डगमगा जाएगी। क्यों? क्योंकि KL राहुल अभी भी धीमे धीमे चल रहे थे भैया। वो कहते हैं ना, जख्म अभी हरे हैं, तो फिर अपने आप को समय देने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर आते हैं कृणाल पंड्या। ऐसा लगता है बड़ौदा सेट होके आए थे। जो विजय हजारे का फॉर्म था उसको कंटिन्यू किया और खूब धोया भैया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। इनफैक्ट द फास्टेस्ट 50 बाय एनीवन ऑन हिज ODI डेब्यू। वाओ, वेल डन। ये काम कर दिया कृणाल पंड्या ने। KL राहुल ने भी बता दिया कि देखिए मैं हूं, और पिछले 10 मैचेस में अगर आप ODI देखें भारत के लिए, हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है? KL राहुल। तो फिर भैया मेरे स्पॉट के ऊपर तुमने जवाब सवाल क्यों उठा रखे हैं? अब देन एनी हाउ, करते करते मेहनत मशक्कत करते आप पहुंच जाते हैं 317 तक, विच आई थॉट वाज 50-50 टोटल। आपको यहां से ज्यादा बनाने चाहिए थे, क्योंकि सामने वाली टीम अच्छा खेलती है यार। उन्होंने खेला, मतलब वो जॉनी बेस्ट और जेसन रॉय की जोड़ी थी, 135 जोड़ दिए उन्होंने। अभी 135 के बाद वहां से मैच बचना ना मुश्किल हो जाता है। पिटाई बहुत हो चुकी थी, पर ऐसे में कृष्णा आते हैं, कहते हैं यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू बी प्रसिद्ध। ये प्रसिद्ध होगा लड़का, क्योंकि 2 विकेट शुरू में चटका देते हैं, एक तीसरी मिल जाती है अगर वो कैच पकड़ लेते कोहली, और फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर आते हैं। भाई ठाकुर, ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। उन्होंने एक ओवर में 2-2 विकेट लेने का ना ये ट्रेंड बना लिया है। सो ही इज दैट ट्रेंडिंग गाय इन आवर टीम। 3 विकेट कुल इनको भी मिल जाते हैं। बाद में वापस आके प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 विकेट टोटल कर लेते हैं। कृणाल पंड्या भी 1 विकेट चटका लेते हैं। कुलदीप का दिन अच्छा नहीं रहा, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर इतने समय के बाद खेलो तो थोड़ा सा दबाव ज्यादा रहता है, और उस दबाव में थोड़ा सा 50-50 प्रदर्शन रहा। आई रियली होप टीम कंटिन्यूज टू प्ले हिम इन ऑल 3 गेम्स, अदरवाइज आप उनके कॉन्फिडेंस को और डेंट कर देंगे जो आपने टेस्ट में किया। एक खिलाया, बाकी खिलाया नहीं, बट देन एन ऑलराउंड परफॉर्मेंस। भुवी की तो मैंने बात ही नहीं की है। भुवी की बात देखिए, वो शुरू में इन स्विंग किफायती, बाद में आगे 2 विकेट उन्होंने भी चटका दिए। दिस इज अ नियर परफेक्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम टीम इंडिया। आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए, उलट के पलट के, यू विल फाइंड दैट दिस टीम इज एब्सोल्युटली 24 कैरेट खरा सोना। आउटस्टैंडिंग। गब्बर की पारी, कोहली की पारी, KL राहुल, कृणाल पंड्या, बाद में आती है बॉलिंग तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा, फिर कृणाल पंड्या, फिर शार्दुल ठाकुर एंड भुवनेश्वर कुमार। नियर परफेक्ट आउटिंग फॉर टीम इंडिया, और दिल खुश हो गया मेरा, और ऐसे ही आपका भी होना चाहिए कि 1-0 से आगे हो गया। 3 मैचेस की श्रृंखला है, 3 हम जीतते हैं एक श्रृंखला में, तो 3-0 से इस काम को बराबर करते हैं। बट देन इंग्लैंड के लिए ये कोलैप्स की आदत है इस टीम की। that's something that they should actually be slightly worried about। क्यों? क्योंकि T20 में भी यही हो रहा था, ये वनडे में भी यही हुआ है। आप एकदम अच्छा चल रहे हैं, फिर एकदम करके नीचे गिर जाते हैं। मॉर्गन का फॉर्म इज एन इशू, कप्तानों की तरह नहीं खेल रहे हैं। इशू फॉर इंग्लैंड, इशू फॉर KKR, बट देन वी डोंट केयर एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि अभी वो भारत के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो ये तो वही कहानी इस मैच की। आई एम गोइंग टू वंस अगेन टेल यू, आप जरा ट्रिविया के लिए वेट कीजिएगा कि कौन सी वो साझेदारी जो सबसे बड़ी थी, उसमें से एक अभी लेजेंड्स के लिए खेल रहे थे, रन भी बना रहे थे। हाँ, या यू गॉट इट राइट। युवराज सिंह एक थे, दूसरा कौन थे बाद में बताऊंगा। अभी जरा प्रियम गर्ग से मिल लेते हैं KYC।
चलिए, स्वागत है आपका प्रियम गर्ग। ऑफ कोर्स द बॉय नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, कप्तानी की बात कर लीजिए, सनराइज हैदराबाद के लिए वो मैच विनिंग पारी की बात कर लेते हैं, बट देन हाउ मच डज ही नो अबाउट हिमसेल्फ? सो प्रियम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ब्रदर। सबसे पहला सवाल ये है, आपके फर्स्ट क्लास डेब्यू में जब आपने यूपी के साथ डेब्यू किया था, गोवा के अगेंस्ट 3 सेंचुरीज बनी थी, राइट? Who were the 3 centurions? कौन से लोगों ने सेंचुरी करी? अक्षदीप नाथ, प्रियम, मैं और मोहम्मद सैफ, आई थिंक। अरे फैंटास्टिक, डेब्यू पे सेंचुरी मैंने भी बनाई थी वैसे, बाय द वे। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आपने अपना आईपीएल का डेब्यू किया, 2020 की बात है, पिछले साल की कहानी है। टीम किसके अगेंस्ट किया तो याद होगा, पर पहला चौका किसको मारा था और कैसे मारा था? एलिस्टेन को पुल पर। कैसे? ऐसा पुल मार रहा था तो वो कनेक्ट हो गया, इनसाइड एज लगा था कि ठीक अच्छा शॉट था? नहीं सर, इनसाइड एज लगा। ओके, फिर उसके बाद जब दोबारा बैटिंग आई तो यू गॉट अ चांस टू बैट। आपने 51 नॉट आउट बनाए 26 बॉल्स पे इन अ विन ओवर सीएसके, ठीक है ना? प्लेयर ऑफ द मैच मिला, सो वेल प्लेड प्रियम गर्ग। थैंक यू सर। पूरे देश को आप पे गर्व हुआ। अब सवाल मेरा ये है कि आपको अपनी पहली बॉल याद है, क्या हुआ था उस पहली बॉल पे? What happened जब आप walked in to bat 69 for 3 after 10.5 overs? What happened? क्या हुआ? सर मतलब मैं जब गया अंदर वॉक किया तो मेरे साथ केन विलियमसन थे, तो जस्ट उन्होंने हल्का सा फ्लिक किया मिड विकेट पर, तो मेरी कॉलिंग पर मतलब हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग पर वो रन आउट हो गए थे। अच्छा, अब उस नॉक में सनराइज हैदराबाद को एक 29 रन ओवर इन द 17th ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। अभिषेक शर्मा टुक अ सिंगल ऑफ द फर्स्ट बॉल। 22 रन आए थे, 17वां ओवर था। वो क्या हुआ था उसके बाद की डिलीवरीज पे? कौन बॉलिंग कर रहा था? बिकॉज़ यू वर बैटिंग। सैम करन कर रहा था बॉलिंग। Okay. और हमारा दोनों का प्लान था कि सैम करन को थोड़ा चांस लेना होगा क्योंकि 17th ओवर था और हमारे आई थिंक 105 कुछ ऐसे स्कोर था, तो हमने सोचा कि इसको ओवर को थोड़ा कैस्ट करते हैं ताकि हमारा स्कोर थोड़ा बढ़ सके। हाँ, और फिर हुआ क्या था 5 बॉल पे? क्या किया? पहली बॉल पे तो कुछ हुआ नहीं था, सिर्फ सिंगल लिया था अभिषेक ने। What did you do? हाँ, पहले फर्स्ट बॉल उन्होंने सिंगल लिया, सेकंड बॉल मैंने बाउंड्री की, वो नो बॉल थी। फिर नेक्स्ट बॉल मुझे फ्री हिट मिला, फिर मैंने 6 मारा। फिर उसके नेक्स्ट बॉल मैंने बाउंड्री मारा, फिर नेक्स्ट बॉल 2 रन लिया, फिर नेक्स्ट बॉल फिर बाउंड्री मारा। ओके, इंटरेस्टिंग है। सो आई विल टेल यू क्या हुआ था। इसमें हुआ था कि पहली बॉल पे जो खेली आपने उसमें 2 रन आए थे, उसके बाद चौका लगा था, फिर चौका नो बॉल पे लगा था, फ्री हिट पे छक्का लगा था, फिर चौका और फिर 0, आखिरी बॉल पे बीट हो गया था। हाँ, नेक्स्ट लास्ट बॉल बीट हुआ था। ये कुछ बातें रह जाती है। अच्छा, और प्रियम की पहली आईपीएल बतख किस टीम के अगेंस्ट बनी थी और किस बॉलर ने आउट किया था? आई थिंक मुझे लग रहा पंजाब के अगेंस्ट थी और अर्शदीप सिंह ने किया था आउट मुझको। कैच किसने पकड़ा था? निकोलस पूरन ने शायद। निकोलस को बाउंड्री पे कैसे आउट हुआ था? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि भाई पहले सीजन में you batted, you got 10 innings, तो कितने चौके छक्के लगाए? How many in total? आइडिया नहीं है, आई थिंक 10 12 या 15 छक्के तो याद होंगे। 10 12 या छक्के भी याद नहीं है? हाँ, छक्के हैं। कितने? छक्के भी याद नहीं है, 3-4 छक्के मारूंगे। 4 छक्के, गुड, और 9 चौके, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, do you remember कि who was the first bowler to dismiss him in ODIs for India under 19? Do you remember the bowler? किसने आउट किया था पहली बार और कितने रन बनाए थे? श्रीलंका अंडर 19 के थे। हाँ, वर्ल्ड कप में लेग ब्रेक था, नाम याद नहीं है मुझको। ओके, स्टंप हुआ था। निपुन रनसिका। हाँ, सही। 5 रन बनाए थे। ओके, चलो ये भी ठीक है। इन योर फर्स्ट ODI एज अंडर 19 कैप्टन, अंडर 19 इंडिया कैप्टन, you shared a 53-run partnership as India's successful run chase against England. बूस्टर में ये मैच था, ठीक है? Yes, sir. किसके साथ पार्टनरशिप थी? यशस्वी जायसवाल सर। गुड। यस राइट। यशस्वी ने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे, आई थिंक 78 उसने बनाए थे। यस सर। जी इस मैच में 78 स्कोर किया था। ये जो आपने अपनी पहली अंडर 19 इंडिया के लिए सेंचुरी बनाई, ये बांग्लादेश के अगेंस्ट आई थी। जी, यू रिमेंबर? ऑफ कोर्स बांग्लादेश ना, करेक्ट।
तो Yes, मुझे ये sir, बताओ बांग्लादेश। कि उसमें 4 डेब्यूटेंट्स थे, 4 डेब्यूटेंट्स। हमारे तरफ से हाँ, 2 का नाम बता दे सिर्फ। एक था प्रभात मौर्य प्रभात मौर्य, करेक्ट, गुड। और कप्तान था ना तू? यस सर। हमें तो बता दे अपनी टीम में किस किस को डेब्यू कैप थमाई थी। एक सुशांत मिश्रा तो था। नहीं था। फिर कोई बैट्समैन दिव्यांश भी नहीं था। तिलक वर्मा था, करेक्ट। बस 2 ही याद आ रहे हैं, और भी याद आ रहे हैं? नहीं सर, और भी याद आ जाएंगे। और कौन था? प्रज्ञेश, दुर्गेश, हाँ प्रज्ञेश कानपिलेवार। और त्यागी था अपना पूर्णांक त्यागी। यस सर। फैंटास्टिक। 2 का तो चल फिर भी आ गए थे वो नाम याद। अच्छा, 110 योर हाईएस्ट अंडर 19 इंडिया स्कोर was against South Africa under 19 मैच में 110 ऑफ साउथ अफ्रीका इन डर्बन। 9 चौके और 2 छक्के लगाए थे आपने। वेल प्लेड यार, बहुत बढ़िया, शानदार। अब लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे ज्यादा चौके किस बॉलर के अगेंस्ट लगाए थे? एक राइट आर्म फास्ट बॉलर था उनका, इंस्ट्रिंगर। उसके अगेंस्ट शायद 3 या 4 फोर्स मारे थे मैंने उसको। नाम नहीं पता? नहीं सर, नाम याद नहीं। अपनी टीम वालों का नाम नहीं याद, दूसरों का कहां से पता होगा? ठीक है। तो एक्चुअली 2 बॉलर थे जिसको यू एक्चुअली हिट 4 फोर्स, आई विल टेल यू बोथ। एक का नाम था मॉन्डिल खुमालो और दूसरे का नाम था मेरिक ब्रेट। दोनों को 4 खुमालो तो शायद। खुमालो भी था, दोनों थे, दोनों के 4 चौके मारे थे, दोनों एक्चुअली वाज राइट। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच प्रियम, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर डूइंग दिस यार। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, ये लड़का मेरे को बहुत पसंद है और उम्मीद यही है कि गर्व पे पूरे भारतवर्ष को गर्व भी होगा जब ये आईपीएल खेलेंगे सनराइज हैदराबाद के लिए। एंड नाउ द आंसर, इट वाज महेंद्र सिंह धोनी एंड युवराज सिंह एंड कटक। बड़ी लंबी ये 200 से ऊपर की साझेदारी रही थी और आई वाज देयर एट द ग्राउंड और दोनों ने धागा खोल दिया यार। और उस समय मैंने एक बात कही थी कि एक तरफ जुनून है, दूसरी तरफ सुकून है, एंड दैट्स व्हाट वी फाउंड। युवराज धमाकेदार सिंह एंड महेंद्र दे धनाधन धोनी। पर धोनी शुरू में धीमा चल रहे थे, युवराज सिंह तड़ी दे रहे थे और उस मैच में बहुत रन बनाए भारत ने। इट वाज अ हाई स्कोरिंग एनकाउंटर, बट दैट पार्टनरशिप वाज एब्सोल्युटली 24 कैरेट खरा सोना। आज के लिए इतने, कल फिर मिलेंगे। वी शैल कैच अप अगेन। आप जाते जाते सुनिए मेरी आकाशवाणी, अपने शॉर्ट्स देखिए और कितने लोगों ने ट्रिविया सही बताया था उसको कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो, झूठ मत बोलना इफ यू गॉट इट राइट और नॉट। टेक केयर, बाय बाय। हल्का सा आगे बढ़े और बैकफुट ड्राइव, ब्यूटीफुल माय फ्रेंड।